जय श्री कृष्ण। आज जानकारी लेकर आए इस विषय के ऊपर कि आप लोग जैसा सोचते हो कि भाई हम भक्ति करना चाहते हैं, भक्ति के विषय में हमने बहुत कुछ समझा है और अब हम भक्ति के मार्ग पे आ भी गए हैं, लेकिन अभी भी मन में सवाल उठते हैं बहुत सारे कि भाई ये दुनिया है, दुनिया में कितने प्रकार के लोग हैं, कैसे कैसे कर्म करते हैं। कोई हिंदू धर्म को गाली देता है तो कोई हमारे वेद पुराणों को गाली देता है तो कोई उंगली उठाता है। तो आखिर इतने सारे लोग हैं, क्या इनके लिए कोई दुर्गति अभी नहीं है क्या? ऐसा क्यों है कि भाई ऐसी ऐसी चीजें होती हैं और ये सारी चीजें देखे में बड़ा दुख होता है। तो हम क्या करें? क्या हम इन चीजों के बारे में ही सोचते रहें कि कितने लोग सनातन धर्म की बुराई करते हैं, या फिर कितने लोग जो हैं वो हिंदू धर्म को नहीं मानते, या फिर हम भक्ति करें? ये चीजें सुनते हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। या फिर जाति पाति और ये सारी चीजें हम देखते हैं चारों तरफ कि भाई जाति पाति की कितनी एक दूसरे से ज्यादा जो भी चीजें होती हैं, बुराइयां समाज में फैली हुई हैं। तो हम क्या करें कि हम किस चीज को कैसे समझें? ये बात हमारे मन में है, तो इसको आप समझाइए। तो इसके ऊपर आज हम आपके लिए जानकारी लेकर आए। इसकी शुरुआत सृष्टिकर्ता ने कैसे की वहीं से हम समझाते हैं, तो आपको आसानी होगी भक्ति के मार्ग पे चलने के ऊपर। देखिए, पद्म पुराण में ये जानकारी जो आई है, हम वो उसमें से हमने ये चीज जो है लिख के रखी है, वो हम आपको बताते हैं कि भाई कौन कौन सी योनियां जो होती हैं 84 लाख योनियों में, वो कैसी कैसी योनियां हैं। तो इसको आप समझिए। इसमें ये मत सोचना कि भाई इसमें संख्या ऊपर नीचे हो सकती है। देखिए, जो जलचर होते हैं, जलचर जो प्राणी होते हैं, उनकी 9 लाख योनियां हैं। पेड़ पौधे जो होते हैं उनकी 20 लाख योनियां हैं। कृमि कीड़े मकोड़े जो होते हैं उनकी 11 लाख योनियां हैं। पक्षियों की 10 लाख योनियां हैं। और जो आकाशचर होते हैं वो 30 लाख 4 पैरों वालों की है, और 4 लाख मनुष्यों की योनियां हैं। तो 4 लाख जो मनुष्य योनियां है, जिसमें 4 लाख मनुष्य योनि है, ये सबसे ज्यादा महत्व समझने की है। उसके पहले बात करें कि भाई पेड़ पौधों की 20 लाख योनियां हैं, तो आप देखेंगे कि वैज्ञानिकों ने अभी तक, जरूरी नहीं कि जितनी योनियां बताई गई हैं उतनी खोज ली हो। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई इस सृष्टि में इतने दुर्लभ दुर्लभ चीजें, रचनाएं हैं जिनको अभी तक पूरी तरीके से खोजा नहीं गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि 30 लाख 4 पैर वाली योनियां, ये भी सारी की सारी अभी तक खोजी नहीं गई हैं, पर हैं इसी सृष्टि में है, पर खोजी नहीं गई अभी तक। इतने सोचिए कि कितनी अद्भुत है ये सृष्टि, ब्रह्मा के द्वारा बनाई गई। अभी भी अचानक से कोई ना कोई ऐसी प्रजाति सामने आ जाती है जिसका पहले कोई रिकॉर्ड ही नहीं था, कि पहले कभी थी नहीं, तो ये तो पहली बार ये चीज आई है सामने। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होंगी। अब बात करते हैं, अब इनमें ये बात भी समझो आप कि जैसे कि हनुमान जी हैं, तो हनुमान जी तो इन सब चीजों से अलग हैं। भाई हनुमान जी का तो सृष्टिकर्ता ने ऐसा कुछ बनाया ही नहीं था कि हनुमान जी भी प्रकट होंगे। भाई नरसिंह देवता का भी नहीं, प्रभु नरसिंह का भी नहीं था कि भाई ये इस तरीके से आएंगे। तो अब ईश्वर जो है अपने भक्तों को सहायता करने के लिए, उनके कष्ट को देखते हुए कहीं से भी प्रकट हो सकते हैं। यहाँ जाति पाति के नाम पे इतना ज्यादा नफरत फैलाते हैं कि भाई हम हिंदू नहीं है, ऐसा है वैसा है, ये है सनातन धर्म ऐसा, इतनी ज्यादा जो जहर और फैलाने का काम लोग करते हैं। अब सोचिए कि नरसिंह देवता तो खंबा फाड़ के निकल आए, वो कौन सी जाति पाति को देखकर उन्होंने यहाँ पे अवतार लिया? ना उन्होंने जाति पाति को समझा, वो तो खंबे से निकल आए, तो फिर कैसा कहेंगे? तो इस संसार में, समाज में ये जो लोग होते हैं जो सनातन धर्म की बुराई करें या जाति पाति के नाम पे जो राजनीति करें कि भाई नहीं नहीं नहीं, सनातन धर्म एक है। आप जानते हैं सनातन धर्म में जन्म लेने वाले सभी लोग एक हैं, आप जानते हैं कि सभी सनातनी हैं और इन सबको एक होना चाहिए। लेकिन क्यों नहीं होते? क्यों लोग, भले ही जो लोग हिंदू हैं उसके बाद भी वो क्यों सनातन धर्म के और हमारे ग्रंथों के ऊपर उंगली उठाते हैं? कोई क्यों किसी धार्मिक पुस्तक को जलाता है या फाड़ता है? क्यों करता है? क्योंकि मनुष्यों की जो योनियां होती है ना, ये 4 लाख योनियां हैं। तो आपके मन में जो दुख होता है ना कि भाई ऐसे लोग, कोई कैसे किसी पुस्तक को जला सकता है, कोई कैसे किसी पुस्तक को फाड़ सकता है, तो अब उसका रहस्य समझो कि ऐसा क्यों है। जब आप सृष्टि के रहस्य को समझोगे तो आप बिल्कुल एक निर्मल मन से भक्ति के मार्ग पे चलोगे कि भाई ये जो कुछ देख रहे हैं ना, ये सारी चीजें जो हैं ऐसे काम करती हैं। तो देखिए, देवता, दैत्य, दानव और मनुष्य, ये जो आपने सुने हैं ना, ये सारे के सारे पहले के समय में तो आपने देखा होगा कि अलग अलग होते थे कि दैत्य जो दानव थे, बड़े बड़े राक्षस, ब्रह्म राक्षस यहाँ वहाँ घूमते रहते थे और संत महात्मा को खा जाते थे, हवन नहीं होने देते थे, सारे यहाँ वहाँ फैले हुए थे। लेकिन कलयुग में इन सारे जो सारे के सारे हैं ना, इनके गुण जो होते हैं मनुष्यों, ये मनुष्यों में क्यों बोल रहे हैं हम कि जो मृत्यु लोक में जो योनियां हैं, वो देवता नहीं, जो आकाशचर होते हैं, जो अन्य लोकों में होते हैं, हम उन मृत्यु लोक के देवताओं की बात कर रहे हैं
जो यहाँ पर मनुष्य योनि में है, मनुष्य योनि में जिन्होंने जन्म लिया है तब क्या, तो मनुष्य योनि में 4 लाख जन्म होते हैं, 4 लाख योनियां होती हैं अलग अलग मनुष्य में। और ये अपने अपने तमो रजो और जो गुण होता है, सत्व गुण जो होता है, इनसे संबंधित योनियां हो जाती हैं, ये सारी सारी अलग अलग हो जाती हैं। तो देवता के गुण भी मनुष्य के अंदर हैं, दैत्य दानव के गुण भी मनुष्य के अंदर हैं। तो ये सारे गुण पहले तो अलग अलग योनियां होती थी कि भाई दैत्य अलग घूम रहे होते थे, मनुष्य मानव अलग रहते थे, दैत्य मानव को खा जाते थे। आज कलयुग में सभी के सभी मनुष्यों के रूप में ही होते हैं। हमारे अंदर ही दैत्य है, हमारे अंदर ही देवता है। अब ये तो जो देवता और दैत्य वाला जो शब्द है, ये तो मनुष्य के अंदर है, अदृश्य अलग से नहीं है, मनुष्य के अंदर ही होगा कि देवता और दैत्य जो है, दैत्य दानव मनुष्य के अंदर है। तो ये तो हमारे अंदर चले गए। अब बात आती है कि 4 लाख योनियां कैसे अलग अलग हो रही हैं। ये इस प्रकार से हो रही है कि मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां हैं, अलग अलग गुणों के कारण अलग अलग। एक ऐसा व्यक्ति जो बहुत शांत चित्त है, बहुत बुद्धिमान है, जो आध्यात्मिक है, जो भगवान को मानता है, जो भक्ति मार्ग पर है, जो परोपकार करने की आस्था रखता है, ये अलग योनि होती है। और दूसरा व्यक्ति जो बहुत दुष्ट है, लोगों के साथ जालसाजी करता है, चोरी करता है, लोगों के साथ धोखा करता है, लोगों का छीन लेता है, लोगों को बेवजह के केस में फंसा के परेशान करना चाहता है, लोगों को हड़पना चाहता है, वो अलग योनि है। मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां होती है। तो ये योनि अलग है और ये योनि अलग है। जो दुष्ट व्यक्ति है, ये योनि अलग है। इसके अलावा दूसरी योनियां हैं जो बहुत नशेड़ी होते हैं, बहुत नशा करते हैं, पूरे जीवन बस नशे में उनका बीतता है और फिर अकाल मृत्यु को प्राप्त हो जाए, किसी भी तरह की मृत्यु हो जाए, वो अलग मनुष्य योनि है। मतलब वो आपके जैसा नहीं है, उसकी योनि अलग है। तो आप और वो एक जैसे नहीं हो सकते। ऐसे गुण वाले के साथ, जैसे कि आप बहुत बड़े भक्त हैं और ऐसे गुण वाले के साथ आप सोचें वो लड़का खूब शराब पीता है, चलो मैं उससे शादी कर लेती हूँ, नहीं कर सकते आप, क्योंकि वो ये अलग योनि है। जब योनि ही अलग है तो उससे आप विवाह कैसे कर सकते हैं। आप सनातनी हैं, सनातन धर्म को मानते हैं या मानती हैं, आप लड़के हैं चाहे लड़की हैं, आप सनातन धर्म को मानते हैं, तो मनुष्य की 4 लाख योनियों में आप उत्तम योनि में, सबसे ऊपर उत्तम योनि में, क्योंकि आप सनातन धर्म को मानते हैं, भक्ति को मानते हैं, ईश्वर को मानते हैं। और एक दूसरा व्यक्ति, एक दूसरा लड़का या लड़की जो ना सनातन धर्म को मानता है, ना भगवान को मानता है, ना हमारे सनातन धर्म के अनुसार पूजा पाठ या हमारे नियमों पर रहता है, चलता है, ऐसा व्यक्ति दूसरी योनि है, मनुष्य में ही दूसरी योनि है, निम्न स्तर की योनि है। उसके साथ आप विवाह नहीं कर सकते, क्योंकि आप उच्च कोटि के मनुष्य हैं और वो निम्न कोटि का मनुष्य है, जो देवी देवताओं को नहीं मानता, जो लोगों को नुकसान पहुंचाना चाहता है, लोगों का पैसा हड़पना चाहता है, लोगों के साथ बुरा करना चाहता है, नशा करना चाहता है, नशे में जीवन बिताना चाहता है, तो वो निम्न कोटि कही जाएगी। तो मनुष्यों में उनके गुणों के अनुसार 4 लाख योनियां हैं, अलग अलग लोग, उनके अलग अलग स्वभाव, दूसरों को तकलीफ देने वाले। अब कोई ऐसे होते हैं कि वो भली भक्ति मार्ग पे ज्यादा उनका वो ना हो, लेकिन वो जीव जंतु की सेवा में लगे रहते हैं, कि जीव जंतुओं की बहुत सेवा करते हैं। वो यहाँ पे जाति पाति से मतलब नहीं है, यहाँ पे गुण से मतलब है कि वो जीव जंतु को बहुत प्रेम करते हैं। वो जीव जंतुओं की सेवा करने में, जैसे गौशालाओं में, या फिर वो जो आवारा यहाँ वहाँ पशु रहते हैं, घूम रहे होते हैं, उनकी सेवा में, घायल पशुओं की सेवा में, तो ये भी एक अलग योनि कही जाती है कि मनुष्यों के गुण के अनुसार ये भी एक दयावान योनि है जो इस तरीके के कार्य कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से सृष्टि में अलग अलग प्रकार के मनुष्यों के गुणों के अनुसार उनको भी बांटा गया, और 4 लाख योनियां हैं मनुष्यों में भी, स्वभाव के अनुसार अलग अलग। अब जिसके अंदर देवता गुण विकसित हो जाते हैं वो अच्छे काम करते हैं, और जिनके अंदर दानव गुण विकसित हो जाते हैं वो दूसरों को कष्ट पहुंचाते हैं। तो इस प्रकार से 4 लाख योनियां होती है। तो अगली बार जब आप समाज में चारों तरफ देखें कि भाई कितना ज्यादा अपराध हो रहा है, कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई व्यक्ति दूसरों को कष्ट पहुंचा रहा है, कोई व्यक्ति जीवों की हत्या कर रहा है, कोई व्यक्ति ये कर रहा है, वो कर रहा है, वो कर रहा है, तो आप उन चीजों को दिमाग से निकाल दीजिए, ये समझ के कि भाई मनुष्यों में भी 4 लाख योनियां हैं उनके स्वभाव के अनुसार, और हम जो हैं वो देवता, मनुष्यों में जो देवता योनि या जो देवता गुण वाले मनुष्य होते हैं ना, हम उन नियमों पे चलते हैं कि हम भाई ईमानदारी से चलते हैं, सनातन धर्म को मानते हुए, पूजा पाठ भक्ति करते हुए चलते हैं, तो हम वैसे नहीं बनेंगे। तो ये चीज होती है, इसीलिए इतना अंतर आपको देखने को मिलता है चारों तरफ की। कोई तो श्री राम की जय जयकार करता है और कोई मंदिर को तोड़ने का विचार करता है, ये चीज होती है। तो इन चीजों को समझो कि इस प्रकार से ये वर्गीकरण होता है कि ब्रह्मा जी ने जो ये सृष्टि बनाई है वो इतनी दुर्लभ है कि बहुत सारे जीव जंतुओं की तो अभी तक खोज तक नहीं हुई है, और बहुत सारे जीव जंतु तो ऐसे होंगे जो इस सृष्टि में कब से, जब से बनी तब से होंगे, लेकिन आज तक किसी ने उनको देखा नहीं, ऐसे भी जीव जंतु होंगे। और मनुष्य को भी देखो कि 4 लाख योनियां सिर्फ खाली मनुष्य की हैं जिनमें जीवात्मा रहती है,
और कर्म के अनुसार गिरती भी जाती है कि भाई आज आपको मनुष्य योनि मिली, आपको अच्छे कुल में जन्म मिला, उसके बाद भी आप जो है गलत काम करने लगे, उल्टे सीधे काम करने लगे, तो आप नीचे गिरते जाओगे। तो आप फिर बाकी के आप लोगों के विषय में जानते ही, तल वितल, आखिरी में अंत में जाके पाताल। तो अलग अलग लोक भी होते हैं जहाँ पे इंसान मृत्यु लोक से नीचे की तरफ गिरता है जब वो गलत काम करता है। तो इस प्रकार से सृष्टि काम करती है। तो ये थी जानकारी योनियों के ऊपर कि 84 लाख योनियों में ये सारी चीजों में इंसान बटता कि कितनी बार पेड़ पौधे बने होंगे आप, कितनी बार आप जल के जीव जंतु कीड़े मकोड़े बने होंगे आप, कितनी बार आप जो होता ना स्वदेज होता है, जो स्वदेज होता है, स्वेदज जो होता है, वो होता है मल मूत्र से बनने वाले जीवाणु, जो मल मूत्र में, पसीने में, गंदगी में जो पनपते हैं जीवाणु, वो भी उनकी भी योनियां होती है, उसमें भी जन्म आपको मिलता है। सबको मिलता है, चक्र है, इससे बाहर कोई नहीं। तो उसमें भी आपको जन्म मिलता है। अंडज होता है जिसमें कि अंडे के रूप में जितने भी जीव जंतु अंडे के रूप में जन्म लेते हैं, अंडा देते हैं, तो उसमें भी आपका जन्म जाता है। तो उसमें भी कई कई योनियां हैं, कई प्रकार के जीव जंतु, सब में आप जाते हो। ये चीजें होती है। अब जो 4 पैर वाले जीव जंतु होते हैं जिनकी इतनी सारी 30 लाख योनियां हैं, इसमें भी आप जाते हो सभी में। तो बहुत लंबा और बहुत लंबी यात्रा पार करने के बाद अंतिम जो जीवन होता है वो गौ माता के रूप में आपको मिलता है, कि गौ माता के रूप में अंतिम आपका जन्म होता है। और उसके बाद फिर मनुष्य योनि होती है। मतलब मनुष्य योनि के पहले जो होता है वो गौ माता का जीवन होता है, कि उसके पहले आप गौ माता के शरीर में रहते हैं। और जो लोग कहते हैं कि भाई पुनर्जन्म हो गया, इसके पहले ये चीज थे, उसके पहले वो चीज थे, वो इन 4 लाख योनियों में ही मनुष्यों की जो योनियां होती है ना, इसमें रहे होते हैं, कि भाई इस चक्र में आ चुके होते हैं वो, कि भाई पहले जीव जंतु कीड़े मकोड़े बन के वो गौ माता, और उसके बाद 4 लाख मनुष्यों वाली योनि में प्रवेश किया, पिछले जन्म में कर लिया। अब ऐसे वैसे कर्म किए, दोबारा पुण्यों की वजह से फिर से अगले मनुष्य जीवन में अपने गुणों को बदल के फिर से जन्म मिला। तो कहते भाई पिछले जन्म मनुष्य का था। भाई जन्म मनुष्य का था, पर 84 लाख योनियां तो भोग कर ही आया है मनुष्य। ऐसा नहीं है कि 84 लाख योनियां नहीं भोगी, वो तो भोगना ही है। तो इस प्रकार से जीवन चक्र चलता है। और इस हिसाब से सृष्टि में आपको एक ही चीज करनी है, भक्ति। चाहे चारों तरफ कुछ भी हो रहा हो, सब अपने अपने गुणों के अनुसार कार्य कर रहे हैं। आपको अपना लक्ष्य जो पता चल चुका है कि भाई अपने को मोक्ष चाहिए, भक्ति मार्ग पे चलना है, तो आपको भक्ति मार्ग पे चलना है, भक्ति के मार्ग पे चलिए। अभी तक के लिए इतना ही। जय श्री कृष्ण।